हेलो स्टूडेंट्स। अपन मोल कंसेप्ट में कुछ फॉर्मूलों की बात कर रहे थे। उन फॉर्मूलों में अपन ने न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लिए थे। फॉर्मूले थे अपने पास मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू एन जीरो अपॉन एन ए इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एस टी पी अपॉन 22.4 लीटर। इनसे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल चल रहे थे। आगे अपन चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस लेकर के आगे। क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ oxygen atoms in 4.4 ग्राम ऑफ CO2। यानी अपने को क्या करना है, 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि इस 4.4 ग्राम में CO2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, और फिर उन मॉलिक्यूल्स को अपन क्या करेंगे, जितने कार्बन डाइऑक्साइड में जितने ऑक्सीजन है उससे क्या कर देंगे, अपन मल्टीपल कर देंगे। जैसे देखो N0 की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला अपने पास ये लग जाएगा। तो N0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास, ठीक है, मास इनटू अवगाड्रो नंबर, मास मास इनटू अवगाड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। मास कितना है अपने पास 4.4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 23 भी लिख सकते हो। मोलर मास कितना हो जाएगा CO2 का, देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन कितना है 16 होता है, तो 16 टू द 32, टोटल कितना हो गया 44 ग्राम। तो ये हो गया 44 ग्राम। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ गया, ये हटा लीजिए डिजिट, तो ये डिजिट से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास कितना हो गया 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। यानी 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में अपने पास CO2 कितने मॉलिक्यूल है 6.022 इंटू 10 टू पावर 22। अब देखिए एक CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, दो। तो इस इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे वो चेक कर लेंगे भाई। वन CO2 मॉलिक्यूल हैव टू ऑक्सीजन एटम्स, टू ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 इंटू 2, तो मल्टीपल कर दीजिए इसको, कितना हो गया 44012 इंटू 10 टू पावर 22। इसको आप ये भी लिख सकते हो। अब देखिए अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में ये ना हो आंसर में, तो ये भी मिल सकता है 1.200044 इंटू 10 टू पावर 23 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ये कैसे है इसके बारे में डिस्कस करें, तो अपने पास वैल्यू है 12.044 इंटू 10 टू पावर 22। तो देखिए 10 से डिवाइड करके 10 से मल्टीपल कीजिए, तो ये 0 है, ये नीचे वाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिजिट आगे की सक जाएगी 1.2044 इंटू 10 टू पावर 22 था, और 10 ये कितना हो गया 23। तो अपने पास ये कह सकते हैं कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में ऑक्सीजन कितने एटम्स होंगे 1.2 इंटू 10 टू पावर 23 हो गए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन ये है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड the volume occupied by 4.4 gram of CO2 at STP is, यानी ये क्या कह रहा है कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2 STP पर कितना वॉल्यूम होगा। तो देखिए वॉल्यूम के लिए अभी फॉर्मूला बता रखा था अपन ने, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो इससे मल्टीपल हो जाएगा, वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू कितना हो गया, मास इंटू 22.4 लीटर अपॉन मोलर मास। मास कितना है 4.4 इंटू 22.4 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा CO2 का, वही 44 ग्राम, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दो, डिजिट कटा दो, ये 10 नीचे आ जाएगा, ये 44 से 44 कैंसिल, ठीक है, ये डिजिट ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.24 लीटर वॉल्यूम आर प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ओके गाइस, चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन यह है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट कितने, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन होंगे, अपने को ये चेक करना है। तो सबसे पहले ये पता लग जाए कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो वही नंबर ऑफ एंटिटीज की बात हो गई। मास दे रखा है, मोलर मास अपन जानते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज इसका क्या हो गया, मास इनटू अवोगाड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। मास कितना है अपने पास 10 ग्राम, अवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 या 3 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन मोलर मास कितना हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का देखिए कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, कार्बन कितना हो गया 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 कितना हो गया 48, टोटल कितना हो गया 0, 8 और ये हो गया 9 और एक 10, 100 हो गया क्या। ओके गाइस, तो ये हो गया अपने पास 100 इसका मोलर मास। ये कैंसिल कर दो, ठीक है, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगी, 22 बच जाएगा यहाँ पर। तो अपने पास कितना आ गया 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स इस कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंट है इसमें 10 ग्राम में। ठीक है, कैल्शियम कार्बन का मोलर मास समझ में आ गया होगा, 40 हो गया, कार्बन का 12 हो गया और 16 3 48, ये 10 हो गया, 8 9 और ठीक है ये पावर वाली, ठीक सही है। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स अपने पास क्या है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट है। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर मेरे को इतने मॉलिक्यूल्स मेरे को पता चल गए, अगर मैं ये कहूं कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, तो देखो कैल्शियम में कितने प्रोटॉन है जितना एटॉमिक नंबर है, प्लस कैल्शियम कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे जितने उसका एटॉमिक नंबर हो गए 6, ऐसे ही ऑक्सीजन कितने हो गए 8 3 24, ठीक है, ये कितना हो गया 50 प्रोटॉन्स हो गया क्या। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन होंगे, तो मैं क्या कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 कितना हो जाएगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अपने को टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में है वो अपने को पता लग जाएगा। कितना आ गया इस 0 को यहां से लीजिए और इसको 23 कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, 5 2 10, 11 और 5 6 30 इंटू 10 टू पावर 23। अगर आप चाहो तो एक डिजिट इसको आगे किसका दोगे तो कितना हो जाएगा 3.011 इंटू 10 टू पावर 24 प्रोटॉन आ जाएंगे। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम टोटल कितने प्रोटॉन होंगे, तो 3.011 इंटू 10 टू पावर 24 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है गाइस, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम बेस्ड ही है, द वॉल्यूम occupied in 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल क्वेश्चन है, मास दे रखा है, मोलर मास अपने को पता है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, एट एसटीपी इज, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। देखो जितने बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतना ही आपको फॉर्मूला इजीली याद रहेगा, परमानेंट हो जाएगा, तो बार बार प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इसको लिखते जाइए बार बार, एट एस टी पी अपॉन 22.4
4 लीटर। तो कितना हो गया वॉल्यूम इक्वल टू मास हो जाएगा 14 ग्राम, इससे मल्टीपल हो जाएगा 22.4 लीटर अपॉन मोलर मास। कितना हो गया CO का 12 प्लस 16 कितना हो गया 28, ये 28। अब देखो कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 11.2, यानी 11.2 लीटर 14 ग्राम ऑफ CO में प्रेजेंट है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन का बात कर रहा हूं कि इट ऑक्यूपाई 2.24 सॉरी इट कॉरेस्पॉन्ड टू 1/2 मोल्स ऑफ CO। तो क्या ये स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ये भी अपने को चेक करना है। भाई इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से और आंसर पूछे जा सकते हैं, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इट कॉरेस्पॉन्ड टू सेम मोल ऑफ, इट कॉरेस्पॉन्ड टू सेम मोल ऑफ CO एंड N2, बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्वेश्चन ये है इट कॉरेस्पॉन्ड टू 3.01 into 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ CO। तो देखिए पहले अपन ने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम 8 STP कितना आ रहा है 11.2 लीटर आ रहा है। अब देखो ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर मैं इस CO2 के मोल निकालूं, इस CO2 के मोल, तो ये किसके इक्वल था, मोल के इक्वल था, मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं ये कह रहा तो ये इसको ऐसे लिख दूं मोल इज इक्वल टू क्या हो गया वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इट कोरेस्पॉन्ड टू हाफ मोल ऑफ CO। तो CO के कितने मोल होंगे, आधे होंगे। कैसे, देखो इसको आप ऐसे ले लो, यहां समझा देता हूं मैं इसको। देखो पहले मोल निकाल लीजिए, कितना हो गया 14 ग्राम अपॉन 22, इसका मोलर मास कितना हो गया 1.2 मोल। तो ये कह रहा है कि जो मोल आ रहा है कितना आ रहा है, CO का हाफ मोल आ रहा है। तो ये आंसर से कॉरेस्पॉन्ड करता है, रिलेटेड है, तो ये बात भी सही है इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट कॉरेस्पॉन्ड टू सेम मोल ऑफ CO एंड N2, क्योंकि N2 का भी मोलर मास कितना हो गया 14 प्लस 14 इक्वल 28, और CO का मोलर मास कितना है 12 प्लस 16 इक्वल टू 28। तो जाहिर सी बात है जितना मोल CO का होगा उतना ही मोल किसका होगा N2 का भी होगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब क्या कह रहा है, ये नंबर ऑफ एंटिटीज की बात कर ली, तो अगर मेरे को मोल पता जैसे मोल पता है तो मैं नंबर ऑफ एंटिटीज निकाल सकता हूँ। इसको क्या करूंगा, जितना वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है, जितना जैसे इट कोरेस्पॉन्ड टू इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO, तो देखो इसको यहां से निकाल लो, 14 ग्राम CO में कितने मॉलिक्यूल होंगे, N0 होंगे, वो निकाल सकते हैं। क्या हो गया मोलर मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N0 अपॉन अवगाद्रो नंबर था। मास अपने को पता है कितना है 14 ग्राम, मोलर मास कितना है 28 ग्राम, N0 निकालना है। कैसे करो, Na को इससे मल्टीपल कर दो, अब क्या बच गया N0 बच गया। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ 6.023 इंटू 10⁻23, या टोटो कर लेते हैं अभी। तो यहाँ से कितना हो गया 1/2 हो गया, इसको डिवाइड कर लीजिए 3.011 इंटू 10⁻23, तो कितना आ रहा है 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए। ये लीजिए, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं, इन वही फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूला बेस से सारे क्वेश्चंस डराइव हो रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन ये निकाल लेंगे किसके कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे 1 मोल में। ठीक है, तो अपन N0 अपॉन Na इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, मोल पढ़ते हैं।
अब देखो N0 निकालना तो इसको क्या करूं, इसको इससे मल्टीपल कर दो, मोल कितना था 1 मोल इनटू अवगाद्रो नंबर हो गया, यानी कितना हो गया 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेरे को पता है कि एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ठीक है, इसको मल्टीपल कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन इन H2 मॉलिक्यूल विल भी कितना हो गया 2 इंटू 6.023 या 2 भी कर सकते हो। देखो ये समझने की बात है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 रख लो, 10 टू पावर 23 कितना हो गया 2 2 4 0 12 इंटू 10 टू पावर 23। अब देखो ये डिजिट फिर चेंज हो सकती है, इसको यहाँ ले सकता हूँ तो 0 बढ़ जाएगी यहाँ पर 1.2044 इंटू 10 टू पावर 24 हो जाएगी, यानी इस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1.2044 इंटू 10 टू पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। चलिए आगे चलते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हाउ मोली, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी molecules are present in 1 gram of H2 molecule, 1 gram of H2 molecule। तो अब सेम क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, इस बार मास दे रखा है, ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N0 अपॉन Na से निकल जाएगा, N0 अपने को निकाल नहीं, तो मास कितना है अपने पास 1 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2 ग्राम मोलर मास, N0 अपने को निकाल नहीं हो रहा, अवगाद्रो नंबर कितनी है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है, ये ध्यान दे जाइए, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इसका तो क्या बच गया N0 बच गया, कितना आ गया 3.0। अब देखो यहाँ पे 2 कर लेता हूँ तो इजी सोल्व हो जाएगा 11 एंड 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 ग्राम के अंदर प्रेजेंट है। चलिए तो यहां तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इजी वे में। अगर आगे चलते हैं इसके अंदर ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अपन, मेरे ख्याल से सारे न्यूमेरिकल्स जो मैंने आज बताए हैं, जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए थे इससे पहले, जो मोल कंसेंट फॉर्मूले बता रखे थे, उनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में अपने कवर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए अपन इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ऐसी टर्म्स जो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है और एक ऐसी टर्म जो टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं होती है, यानी अनडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो यहां पर मैं लेता हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट या अफेक्टेड और टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट, टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब देखो इसमें कौन कौन से पढ़ते हैं, देखो ध्यान रखना, इसमें जो वॉल्यूम होता है वो किसमें होगा, लीटर में होगा या ml में होगा, जबकि यहाँ कैसे देखा जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखा जाता है, जबकि यहाँ क्या देखा जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और केजी में देखा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसका ध्यान रखने की। अब देखो इसमें अपन पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, दूसरा अपन पढ़ेंगे, इसको आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हो, दूसरा अपन पढ़ेंगे मोलेरिटी, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तीसरा अपन पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन जो भी होगा, इनके बीच में रिलेशन। ऐसे ही इसमें पढ़ेंगे अपन मास परसेंट, फिर अपन पढ़ेंगे मोलेलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे अपन मोल फ्रैक्शन, जिसको अपन x से या काई से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक अपन पढ़ेंगे इसी के अंदर मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। 11 से रिलेटेड टॉपिक इसमें भी है,
देखो ये टॉपिक ऐसा है जो हर फिजिकल अपने कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री में, इवन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी पार्टिसिपेट यूज होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म जो हर चैप्टर से कोरिलेट करता है इन फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं मास परसेंट की। मास परसेंट क्या है? मास परसेंट को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये अपने पास फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं क्वेश्चन ये है कि 2 ग्राम ऑफ H2 molecule, 2 ग्राम ऑफ A is dissolved in 18 gram of H2O, then find out the mass percent of the solution। ठीक है, तो क्या होगा मास परसेंट में? देखो ये क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दे रखा है अपने पास 2 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। देखो कितने किसमें डिजोल्व है, 2 ग्राम तो क्या है अपने पास ए है, तो कितने में ग्राम वाटर में डिजोल्व है, 18 ग्राम। तो कितना हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम। फॉर्मूले में रख दीजिए, मास परसेंट इज इक्वल टू 2/20 इंटू 100। ये लीजिए कितना हो गया, 10% मास निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन और आता है, इसी तरह का फॉर्मूला है, वो भी देख लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ है। परसेंट कंपोजिशन, यानी किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट का कितना कंपोजिशन है वो अपन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंट कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100। देखिए यहां पर एक पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि यहाँ एटॉमिक मास भी यूज होगा। जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है एक छोटा सा, ये ले लेते हैं अपन, इथेनॉल की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले H2O की बात करते हैं। H2O के अंदर हाइड्रोजन का कितना कंपोजिशन है, कितना परसेंट है, और ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, ये अपन यहीं से जोड़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर मैं इसको निकालता हूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम। ओके गाइस, तो अगर मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन के परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालूं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितने है, एक, कितने एटम है 2 एटम, अपॉन पूरे मॉलिक्यूल का टोटल एटॉमिक मास कितना होगा। तो देखो 2 + 16 कितना हो गया, H2O का अगर मैं एटॉमिक मास देखूं तो कितना हो गया, 2 + 16 = 18 इंटू 100 कितना हो गया 1/9 इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 9 1 9 यानी 11 पॉइंट, डिवाइड ही कर लो ना, यानी 11.11% आ गया। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इस H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने परसेंट है 11.11%। अगर इस ऑप्शन का निकालना चाहूं तो देखो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट में निकाल सकते हो। कैसे कि अगर अपन मान लें कि मॉलिक्यूल कितना है 100% H2 मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन कितने हैं
11.11, तो उस 100 में से अगर 11.11 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो रिमेनिंग परसेंट किसका पता चल जाएगा, ऑक्सीजन का पता चल जाएगा। तो 100 माइनस 11.11 कर दीजिए, ये आ गया अपने पास ये हो गया 9, ये 8 यहाँ पे भी 8 और यहाँ कितना बच गया 8, तो ये हो गया 88.89% ऑफ ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, इस H2O के अंदर प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक की। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले। थैंक यू।